हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड में कहा है कि एक स्मॉल आर त्रिज्या का चिकना गोला एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे ब्राह्म अवस्था में है। ब्राह्म अवस्था में है। गोले की सतह के एक बिंदु पर स्मॉल एल लंबाई की रस्सी बंधी है, जिसका दूसरा सिरा दीवार के एक बिंदु पर बंधा है। रस्सी में तनाव ज्ञात करो। यानी रस्सी में जो तनाव है वह ज्ञात करना है आपको। इसमें एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा हो तो आप देखेंगे इस जगह यह एक बॉल है, या आप समझोगे ये गोला है, और इस गोले को एक रस्सी से बांधा गया है। और इस रस्सी की बात करें तो ये ए पॉइंट है, और यहाँ जो बंधा हुआ है इसको कुछ दूसरा पॉइंट डाल देंगे। तो कुछ कंडीशन इस तरह की है, इसे ए पॉइंट से बांधा गया एक रस्सी के सहारे से, और ये जो यहाँ गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो ये डायग्राम जो कि आपको दिखाया है, हम इसको यहाँ बनाने जा रहे हैं। यानी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक चिकना गोला एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे ब्राह्म अवस्था में है। तो चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार ये है, और इससे एक गोला क्या है, ऐसे समझेंगे कि एक गोला है, गोले की त्रिज्या है स्मॉल आर, कुछ इस तरह से, और इसको दीवार के एक बिंदु से और इस तरह से बांध दिया गया है। अगर यह एंगल थीटा हो और यहाँ जो टच कर रहा है ये पॉइंट पी कहें, यह पॉइंट क्यू हो, और यहाँ जो बांधा है इस पॉइंट को नाम ए दें, तो अब आप समझेंगे कि यहाँ तीन बल कार्य करेंगे। इसके बारे में कहा है कि गोले की जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है। गोले की त्रिज्या स्मॉल आर इधर से भी होगी और इधर से भी होगी, लेकिन आप समझेंगे इसमें कि पी पर ये गोला टच कर रहा है ना इस दीवार को, तो एक बल कार्य करेगा पी बिंदु पर जो कि इसके लंबवत होगा, इस तल पी क्यू के लंबवत होगा पी पर, जो कि इसके केंद्र सी से पास होगा। अच्छा, इस बल को हम आर नाम दें, और आप देखेंगे कि ये जो त्रिज्या है स्मॉल आर, और यहाँ एक सिरा तो क्या है इस गोले से, और दूसरा सिरा क्या है दीवार के बिंदु क्यू से बांधा गया है। मान लीजिए इस रस्सी की जो लंबाई है वह है एल, यानी ए क्यू इज इक्वल टू क्या है स्मॉल एल। इस समय अगर ये जैसे ही बांधेंगे हम यहाँ से इस गोले को, जैसे कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इस रस्सी में क्या है एक तनाव कार्य करेगा जिसको हम कैपिटल टी कहें। तो एक तनाव कार्य करेगा जिसको हम कैपिटल टी कहें। ओके। हाँ, तो आप देखेंगे इसमें कि यहाँ सेंटर जो सी है इस पर एक भार डब्ल्यू काम करेगा, और या तो एक भार काम करेगा, इसको आप भार को इस जो गोले का जो भार है उसको आप नाम दे सकते हैं डब्ल्यू। इस गोले के भार को आप डब्ल्यू नाम दे सकते हो, और इसे जैसे ही आप भार को डब्ल्यू नाम देंगे तो जैसा कि आपको बताया कि इस रस्सी में जो तनाव कार्य करेगा वो कैपिटल टी कार्य करेगा। तनाव मान लीजिए रस्सी में कितना है, कैपिटल टी है। माना स्मॉल आर त्रिज्या का चिकना गोला ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में रखा है।
जो कि दीवार को बिंदु P पर स्पर्श करता है जहां अविलंब प्रतिक्रिया R है। ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे संतुलन की अवस्था में स्मॉल l लंबाई की रस्सी से बना है। स्मॉल l लंबाई की रस्सी से बना है। ये जो रस्सी है ना स्मॉल l लंबाई की, यह क्या है कि दीवार के सहारे कोण बनाती है थीटा, जो कि दीवार के सहारे थीटा कोण बनाती है। अगर यह दीवार के सहारे थीटा कोण बनाती है तो हम P पॉइंट पर, यदि गोला संतुलन की अवस्था में दीवार के बिंदु P पर स्पर्श करता है जहां अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R है, यदि गोला संतुलन की स्थिति में दीवार को बिंदु O पर स्पर्श करता है जहां अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R है। अविलंब प्रतिक्रिया क्या है? कैपिटल R। और जो C है ना, C जो सेंटर है उस पर भार W लगा हुआ है। यदि गोले का भार W है तब यह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रियाशील होगा। देखिए पहला बल R है, इसके बारे में बता दिया, W है इसके बारे में बता दिया। अभी तनाव T के बारे में बात करेंगे। साथ ही स्मॉल l लंबाई की रस्सी में तनाव कैपिटल T है तब अगर हम इस रस्सी में तनाव कैपिटल T माने तब लामी प्रमेय का उपयोग करें, तब लामी प्रमेय से, तो इसका एक और डायग्राम बना देते हैं समझाने के लिए। ये L है, इसमें तनाव T है, ये L है, इसमें तनाव T है, और ये R है, और ये भार W है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें आप यहाँ की ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो यह बनेगा फिर 90 माइनस थीटा, यानी ये 90 है और ये T है, तो यह एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। और ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो ये बनेगा फिर 90 प्लस थीटा। आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए क्योंकि सरल रेखा पे बने हैं ना। थीटा से थीटा कैंसिल होगा, 90 90 180 होगा, यानी इस T और R के बीच में जो कोण है वो है 90 प्लस थीटा। और इस R के सामने जो कोण बनेगा आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री, ऊपर 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा पूरा 180 माइनस थीटा, यह बनेगा 180 माइनस थीटा। और R और W के बीच में जो कोण है वो है 90 डिग्री।
तो लामी प्रमेय के अकॉर्डिंग टी अपॉन में साइन 90, टी अपॉन में साइन 90 इज इक्वल टू आर अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आपसे जो वैल्यू पूछी है, एक बिंदु पर बंधा है रस्सी में तनाव ज्ञात करो, यानी हमें कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। यह रहेगा टी साइन 91 होगा, लिखो या ना लिखो, आर अपॉन साइन 180 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा, डब्ल्यू अपॉन में आएगा साइन 90 प्लस थीटा जो कि कॉस थीटा होगा। अब अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो यह टी की वैल्यू बन जाएगी, यानी इसमें से अगर आप टी की वैल्यू अगर निकालें तो डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा बनी, फर्स्ट और लास्ट से, फर्स्ट और लास्ट से टी की वैल्यू निकल आएगी। तो हम ये कह सकते हैं, हमसे तो केवल तनाव पूछा है, यानी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा, लेकिन आप समझेंगे कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना इस त्रिभुज नियम से, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू बनेगी आप समझेंगे कॉस बराबर होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से बनेगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी थीटा यहाँ है तो आधार होगा ये वाली डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये दूरी निकलेगी, यहाँ ये कर्ण होगा ना, ये कर्ण बनेगा। एक काम करते हैं, साइन की वैल्यू निकाल दो, फिर अंडर रूट में करके वो इजी बन जाएगा, यानी हम यहाँ साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे कि इजी कॉस की वैल्यू निकल आए। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन के, तो एल की वैल्यू आप देखेंगे कि थीटा यहाँ है तो एल ये हो गया डिस्टेंस जो कि आर है, और के बनेगा कर्ण, यानी ये आएगा एल अपॉन आर, के की वैल्यू रहेगी यहाँ एल अपॉन सॉरी एल प्लस आर, ये साइन की वैल्यू निकल आई। तो आप जानते हैं कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू है यहाँ आर स्क्वायर अपॉन एल प्लस आर का होल स्क्वायर। इस कॉस की वैल्यू को यहाँ रखा जाए तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में कॉस, और ये कॉस की वैल्यू है अंडर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में एल प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर एलसीएम लिया जाए यहाँ से तो यह बन जाएगा इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू, आप देखेंगे एल प्लस आर का गुणा 1 से होगा, एल प्लस आर का गुणा 1 से होगा, और ये टर्म फिर ऊपर भी जाएगी तो ये आएगा एल प्लस आर का होल स्क्वायर। देखिए आप रूट से बाहर निकालोगे स्क्वायर को तो स्क्वायर हट जाएगा और ऊपर बगैर स्क्वायर के जाएगा, यानी एल प्लस आर बनेगा अपॉन में एल प्लस आर का गुणा 1 से करोगे और साथ में होल स्क्वायर भी खोलें इसका, तो यह बनेगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस 2 LR प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यह आर स्क्वायर और है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी जो टेंशन टी है वो बनेगा डब्ल्यू एल प्लस आर अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आया अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस का 2LR। तो ये वैल्यू बन गई आपके पास। अब इसमें से चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो या फिर आप इतना ही छोड़ सकते हो। तो हमसे इस क्वेश्चन में केवल और केवल तनाव को पूछा था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स नहीं होगा। बस आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे।